या फिर कभी मौसमी बदलाव के कारण। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिसके लिए बढ़ता प्रदूषण और मौसमी बदलाव ये दोनों ही जिम्मेदार होते हैं, और वो है हमारे आसपास पैदा होने वाले मच्छरों के कारण फैलने वाली बीमारियां। क्योंकि हमारे घरों के आसपास किसी भी स्थान पर इकट्ठा हुआ पानी इन मच्छरों को अपनी पैदावार बढ़ाने में अनुकूल माहौल देता है। इसी इकट्ठे पानी में मच्छर पनपकर घर घर बीमारी परोसने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह ये मच्छर कब और कैसे हमारे घरों में घुसकर हमें अनेक बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि का शिकार बना देते हैं, और हमें जब तक इस बात का पता चलता है तब तक हम इन बीमारियों के मकड़ जाल से घिर जाते हैं, और यहां तक कि हमारी जान भी दांव पर लग जाती है। 3 दिन आप दवाई खाइए, आप अच्छी हो जाएंगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है। अरे साहब आई बहुत तेज बुखार है डॉक्टर साहब। देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है, अब तो आंखें भी नहीं खोल रही। घबराइए नहीं, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे। कंपाउंडर, यस सर। इमीडिएटली ब्लड टेस्ट करो तो मुझे रिपोर्ट करो, ठीक है? आइए आप लोग। सर हो जाए रिपोर्ट आ गया। हाँ ठीक है तुमने। ओ देखिए, आपके बच्चे को डेंगू हुआ है और उसके लिए हमें उसका इलाज जल्द से जल्द शुरू करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जल्द से जल्द इलाज शुरू कीजिए और हमारे बच्चे की जान बचा लीजिए। डॉक्टर साहब देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे को हम बचा लेंगे, लेकिन आगे ऐसी बीमारी से बचने के लिए अब हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा डॉक्टर साहब? देखिए, इसके लिए हमें डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया फैलाने वाले एडीज मच्छरों से विशेष सावधान रहना होगा। हमारे देश में डेंगू एक जानलेवा बीमारी के तौर पर अपने पैर पसार चुका है।
विशेषकर इस बीमारी को लेकर जरा सी लापरवाही या फिर गलत इलाज आपको मौत की नींद सुला सकता है। ये एक ऐसी महामारी बनता जा रहा है जो हर साल लाखों की संख्या में लोगों को अपना शिकार बनाता आ रहा है और ये संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। दरअसल डेंगू मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यूं तो पूरे विश्व में मच्छरों की करीब 3000 प्रजातियां हैं, जिनमें से हैं एनोफिलिस मच्छर जो विशेषकर मलेरिया फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्यूलेक्स पिपिएंस जो वेस्ट नाइल वायरस फैलाते हैं, और अंत में सबसे खतरनाक प्रजाति होती है एडीज इजिप्टी मच्छर, जिसकी वजह से चिकनगुनिया, जिका वायरस, मायारो वायरस, येलो फीवर और जानलेवा डेंगू होता है। ध्यान से देखने पर इस मच्छर के शरीर पर चीते जैसी धारियां होती हैं और विशेषकर डेंगू के मच्छर दिन के समय ही काटते हैं, लेकिन रात में कहीं ज्यादा रोशनी हो तो तब भी ये काट सकता है। इन मच्छरों के पनपने का अनुकूल मौसम बरसात यानी जुलाई से अक्टूबर तक होता है। दरअसल एडीज मच्छर ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम नहीं होता है, इसलिए यह इंसान को अधिकांशतः पैरों में ही काटते हैं। डेंगू के मच्छर गंदी नालियों में नहीं बल्कि साफ सुथरे पानी में पनपते हैं, इसलिए साफ सुथरे शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को इसकी चपेट में आने का ज्यादा खतरा रहता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को इस एडीज मच्छर के काटे जाने के बाद करीब 3 से 5 दिनों के बाद इसके पीड़ित व्यक्ति में डेंगू बुखार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पूरे शरीर में इस बीमारी के पनपने की अवधि 3 से 10 दिनों की भी हो सकती है। वैसे आपको जानकारी के लिए हम बताते हैं कि डेंगू विशेषकर 3 तरह का होता है: क्लासिकल यानी साधारण डेंगू बुखार, डेंगू हेमरेजिक बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसलिए इसकी सही पहचान होना बेहद जरूरी है। अब यहां साधारण डेंगू बुखार अपने आप 4 से 5 दिनों में ठीक हो जाता है और इससे जान जाने का खतरा भी नहीं होता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हेमरेजिक या डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाए और ऐसे में यदि उसका फौरन इलाज न शुरू किया जाए तो इस स्थिति में व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसलिए यह बेहद आवश्यक है कि साधारण बुखार आने की स्थिति में भी हम ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। तो आइए अब जानते हैं डेंगू बुखार से होने वाले हमारे शरीर पर दिखने वाले लक्षण। तेज बुखार होना, मांसपेशियों में जोड़ों में तेज दर्द हो जाना, सर दर्द के साथ साथ आंखों के पीछे दर्द होना, जी मचलाना और उल्टी के साथ ही त्वचा पर लाल दाने हो जाना। सही उपचार न होने की स्थिति में यही डेंगू हेमरेजिक फीवर या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम में बदल सकता है। इसके लिए हमें डेंगू चिकनगुनिया फैलाने वाले एडीज मच्छरों से विशेष तौर पर सावधान रहना होगा, क्योंकि डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं और ये अक्सर दिन के समय ही काटते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए हम सबको कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है।
अपने आसपास किसी भी वस्तु में कई दिनों तक पानी जमा न होने दें, भले ही वह पानी कितना ही साफ क्यों ना हो। घर के आसपास के गड्ढों को मिट्टी से भर दें। घर में पानी की टंकी को अच्छी तरह ढक कर रखें। रुके हुए पानी में केरोसिन या इंजन का जला हुआ तेल डाल दें। शरीर को पूरा ढकने वाले कपड़ों का ही प्रयोग करें। शरीर पर कपूर मिला नारियल तेल लगाएं एवं बीमारियों से बचें। और सोते समय विशेष रूप से मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो याद रखिए, व्यावसायिक एवं आवासीय परिसरों की आकस्मिक जांच में डेंगू लार्वा पाए जाने पर 1000 से 50,000 रुपए तक जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। अतः सावधानी में ही सुरक्षा है। तो यदि हम इन सावधानियों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं तो एडीज मच्छर से फैलने वाली इन बीमारियों से पूरी तरह सुरक्षित रह सकते हैं। नगर निगम जबलपुर द्वारा जनहित में जारी।